अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म में जो हमने स्टार्ट करना है वो इंजाइम्स का चैप्टर है। ओपन योर बुक्स, पेज 107। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज़। कह रहे कि ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो क्या है, उसके जिस्म के अंदर जो रिएक्शन हो रही होती हैं वो उसका रिफ्लेक्शन है। Metabolism is the set of biochemical reaction that occur in living organism in order to maintain life. Metabolism क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस हो रही हैं ताकि उसकी ज़िंदगी को बरकरार रखे सके। अब यहाँ पे डेफिनेशन आई डिफाइंड मेटाबॉलिज्म, set of biochemical reaction that occur in the living organism in order to maintain life. These process allow organism to grow. मेटाबॉलिज्म की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा एंड रिप्रोडक्शन होगी, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, और अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा और इसके अलावा अपने ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट्स को क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। ये क्या होगी, ये इसकी इम्पॉर्टेंस होगी। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। Anabolism include the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized। कि एनाबोलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म की टाइप है, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। वाइल कैटाबोलिज्म इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन। और बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है कि कहते हैं कि कैटाबोलिज्म वो रिएक्शन है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटते हैं, और उसकी एग्जांपल जो है वो रेस्पिरेशन। यूजली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के रिएक्शन में एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। यूटिलाइज्ड इन एनाबोलिज्म, और एनाबोलिज्म के अंदर इस्तेमाल होती है। इन दिस वे बायोकेमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र। और इस तरीके से क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड होती है। कि मेटाबॉलिज्म क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और इसके अलावा अपनी इन्वायरमेंट्स के अंदर जो हैपनिंग हो रही होती है उसको रिस्पॉन्स करता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक एनाबोलिज्म है और दूसरी कैटाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म के अंदर क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनती हैं, और उसकी एग्जांपल जो है फोटोसिंथेसिस। कैटाबोलिज्म क्या है कि वो रिएक्शन है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल जो होती हैं वो ब्रोकन डाउन होती हैं, और इसकी एग्जांपल क्या होगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी। और कैटाबोलिज्म वो रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और एनाबोलिज्म में इस्तेमाल होती है, और इस तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अब हम देखें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिज्म है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्जर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज सिंथेसाइज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन क्या है, ये कैटाबोलिज्म का रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, और इसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं, और इसके अलावा उसमें क्या है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि during metabolism chemicals are transferred from one form to other form by enzymes are crucial to metabolism because they act as a biocatalyst and speed up and regulate metabolic पाथवे। कहते हैं इंजाइम्स जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम होती हैं, और वो एक्ट करते हैं बायो कैटालिस्ट के तौर पे, और इसके अलावा उस जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करते हैं, और इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बायो कैटालिस्ट क्या होती हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करती हैं लेकिन खुद वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो इंजाइम जो है वो बायो कैटालिस्ट के तौर पे काम करती हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम होती हैं। इंजाइम्स आर प्रोटीन डेट कैटालाइज स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इंजाइम के हैं, प्रोटीन के बनी होती हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करती हैं, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने आप को चेंज नहीं करती। द मॉलिक्यूल एट विच इंजाइम एक्ट आर कॉल्ड
सबस्ट्रेट, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इंजाइम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट्स कहते हैं। एंजाइम कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल, और फिर इंजाइम जो है उन सबस्ट्रेट को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर तब्दील करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ डिफाइंड एंजाइम्स। आपने बताना एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बनी होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, और लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने आप को चेंज नहीं करते। वो एंजाइम जिसके ऊपर, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं उसको आपने सबस्ट्रेट कहना है। वो जब एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे अमल कर लेता है तो फिर उसको किस डिफरेंट मॉलिक्यूल में चेंज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। डिफाइंड मेटाबॉलिज्म, डिफाइन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, या सम टाइम जो होता है ये क्वेश्चन इकट्ठा आ जाता है, डिफाइंड मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स, फिर उसके बाद डिफाइन इंजाइम्स, डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनती हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद इंजाइम्स की डेफिनेशन है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है, आपने क्या करना है, इसको अपने होमवर्क के तौर पे अपनी कॉपीज़ पे करना है। ठीक है, और आपने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है उसको लर्न करना है, और उसको आपने फिर उसके बाद अपनी कॉपीज़ पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।